ये भी कंफर्म हो गया है कि भारत ने भी कह दिया है कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल 3 साल के लिए फ्यूजन फार्मूला जो है आप इसको कंफर्म कर लें। भारतीय मीडिया ने अनाउंस किया है या भारतीय मतलब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी ऑफिशियल तो आई नहीं है ना, वो तो पहले दिन से नहीं आई है। हम तो वही बात करेंगे ना जो हमारे सामने है। हमने पहले एक स्टेटमेंट थी 26 वाली भारतीय मीडिया पे की, फिर हमने कहा नहीं वो खबरें गलत थी। अभी मालूम है कि आज आईसीसी की एक मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना वो अनाउंस होना था। भी देखिए चेयरमैन साहब का ये कहना है इस हवाले से कि हम कौम को मायूस नहीं करेंगे। कौम तो मैं देख रही हूँ पहले से मायूस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो नहीं यहाँ पे हो सका ना। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को भी भारत नहीं जाना चाहिए। बूम बूम आफरीदी ने पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ की तायद कर दी। कराची में उर्दू कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने मजीद कहा कि जो फार्मूला हमने पेश किया है वो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी लगातार क्लेम कर रहे थे कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान की सारी मांगें मान ली हैं, लेकिन वो एक पाकिस्तान के साथ मजाक था, क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक पाकिस्तान को लिखित में कोई गारंटी नहीं दी है, जिसमें कि पाकिस्तान ने कहा था यदि भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भी भारत मैच खेलने के लिए नहीं जाएगा, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहा था। मतलब कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी अगर कौम को मायूस नहीं करना तो फिर कौम तो किसी भी हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि खुश हो सकती है, क्योंकि हम हैं ही इस कंडीशन में इस वक्त कि हमें आर या पार वाला फैसला तो नहीं लेना है, हमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना है। थोड़ा सा मोहसिन नकवी साहब की जो 2-3 टिकट चल रहे हैं मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। हम कल परसों से क्या खबरें चला रहे थे, यही चला रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, हमने हरा दिया और हमने जीत लिया या वो हार गए। मैं कभी क्रिकेट की हार जीत के ऊपर नहीं आता इतने इवेंट्स की। अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और बेहतरी की उम्मीद है, और वो कह रहे हैं कि अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो अब मुझे बता दें ये बात सही माने या कल से जो खबरें चल रही हैं वो बात सही माने? देखिए वो खबरें भी वहीं से आई हैं जहाँ से ये बात आ रही है। कहाँ से उठाई? मेरी परसों कादर से ही बहस हो रही थी, आप खबरें उठा के किसको कहाँ चलाते हैं? कभी हम अपने घर से पूछा ही नहीं हमने, क्या हमने अपनी कंफर्मेशन की यहाँ से? अपने घर से ही हर बातें बाहर आती हैं, लेकिन क्लैरिटी जो है वो तो दोनों तरफ से नहीं है। इंडियन मीडिया के को अटैच करके चल रहे थे, अपने तो जराये से तो हमने कंफर्म ही नहीं की कि हाँ हमारे जराये से। हाफिज साहब ये जो चीज़ डिले होती जा रही है ये इसका क्या सर पैर है? मुझे तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ का। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, ठीक है, और जब तक और दोनों में कोई इतने मिसाली ताल्लुकात नहीं है कि आप कहें कि अगर तो मिसाली ताल्लुकात होते तब तक तो उसका ऐलान हो चुका होता। बिल्कुल। और जैसा कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत हो रही है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो कि आज तय पा रही हैं कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इस दौरान जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस भारत से बाहर खेलेगा, भारत अपने तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में ज़्यादा इवेंट्स होने हैं उसके, और उसमें वेमेंस के इवेंट्स भी हैं, तो पाकिस्तान बाहर खेलेगा। अब हो सकता है कि अब जो ताख़ीर हो रही है ये एक यहाँ पर हो सकता है इत्तफाक हो गया हो कि हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब की बार आप चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड पर खेलें, 26 में जब आएंगे तो आप ना आइएगा। तो ये हो गई ज़ुबानी बात, ठीक है, आपने एक दूसरे से गुफ्तगू कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐन मुमकिन है, और ये कल मीडिया ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया इसको, कि ये तमाम चीज़ें होस्टिंग राइट्स में या जो होस्टिंग एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसमें शामिल की जाएँ। वो एक कानूनी आपका वो क्या उसको कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो होस्टिंग राइट्स आपको जिस पे होस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो मुआहदा, उसमें शामिल किए जाएँ। तो जब वो शामिल हो जाएंगे तो फिर वो तहरीरी तौर पर आईसीसी उसकी ज़मानत के ऊपर आएगा और वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जब आप उसको अभी भी पाकिस्तान के पास जो एक मजबूत बुनियाद है वो यही है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग एग्रीमेंट है ना, कि तमाम टीमों ने पाकिस्तान में आना है, और अब उस होस्टिंग एग्रीमेंट में कोई तब्दीली हो रही है जो मेज़बानी का मुआहदा है, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि आप उसको लिखें, तहरीरी तौर पर लाएं उसको, और वो सब टीमों के पास जाएगा ना होस्टिंग।
तो अब ये हो सकता है उस तरफ बात आगे बढ़ रही हो, उसमें आगे चीज़ें देखी जा रही हों पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, जिस वजह से आज वाला इजलास भी नहीं हुआ अभी, और उसका जिक्र भी किया है मोहसिन नकवी साहब ने। एंड मुमकिन है कि उस अंदाज में बातचीत चल रही हो। यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए भी, BCCI के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया 2026 के फ़ाइनल में आते हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया को अच्छा लगेगा कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप उनकी अपनी टीम है, पाकिस्तान के साथ उनका फाइनल है और वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा होगा? बिल्कुल, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लिए मसला है ना कि पाकिस्तान अपना मैच, पाकिस्तान के लिए कम मसला है। हाँ। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और पाकिस्तान अपने मुल्क में भारत के साथ जो अपना लीग मैच है वो दुबई में खेल रहा होगा, और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में आ जाते हैं तो पाकिस्तान अपना फाइनल दुबई में खेल रहा होगा। तो ये उसमें उसकी बारीकियाँ हैं। ये कहने को तो बड़ी आसान चीज़ है कि कह दें नहीं कुछ नहीं होता, इसके बड़े असरात होते हैं। हाँ। मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्कों के साख के ऊपर इसका असर पड़ता है। पाकिस्तान मुश्किल में इसलिए है ना कि इंडिया नहीं आकर पाकिस्तान खेलना चाह रहा। तो ठीक है, फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर हम भी नहीं आते हैं, और अगर आप नहीं आते हैं, हम इस मरतबा हाइब्रिड पर खेलते हैं, आप इस पर कायल हैं कि हम भी आने वाले वक्त में आपके हाइब्रिड खेलेंगे, तो लिखें, बात ख़त्म करें। तो ये है जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही होगी। एन मुमकिन है एक पहलू ये हो सकता है कि इस वजह से अभी तक आज चूँकि हतमी ना हुआ हो, क्योंकि BCCI ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है, और ICC ने इन दोनों के पास जाना है, तो इसीलिए मेरा ख्याल ताख़ीर हो रही होगी। इमरान साहब, कैंसिल कर दिया गया, या आप ये बोलें कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि आज अभी तक जो न्यूज़ आ रही है ना वो ये आ रही है कि BCCI और PCB के दरमियान सारे मामलात अभी तक तय नहीं हो पाए। और वो जो बात हो रही थी ना कि BCCI मान गया है भाई, PCB मान गया है, शायद BCCI ने थोड़ी हामी भरी थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट BCCI या इंडिया की सरकार नहीं मानी है। अब आज मोहसिन नकवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उन्होंने क्या कुछ बोला वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो क्या हो रहा है भाई, और आखिरकार आज तक अभी तक इसका शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हो पा रहा, जब सारी चीजें तय हो चुकी हैं। इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर चुका है कि सब कुछ तय हो चुका है, पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद अभी तक जो वो शेड्यूल अनाउंस ना करने की वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और वजह इसकी यह है भाई कि PCB ने यह डिमांड तो की थी कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी तो इंडिया को भी अपना इवेंट बाहर करवाना पड़ेगा, लेकिन PCB ने साथ में यह डिमांड भी की थी कि भाई आप ऐसा करें ना कि आप हमें रिटर्न दें, आप हमें लिख के दें कि हमारा इवेंट अगर बाहर होगा ना तो जब हम अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेंगे तो आपका जो इवेंट है वो भी बाहर होगा। लेकिन अभी तक BCCI ने कुछ भी लिख कर नहीं दिया है, और ये अभी भी ये कहा जा रहा है कि लिख के देना है या नहीं लिख के देना, इसका फैसला भी इंडिया की सरकार करेगी। यानी कि अभी तक BCCI लिख के देने के लिए तैयार नहीं है, और PCB की सारी डिमांड्स नहीं मानी गई हैं, और यही वजह है कि अभी तक BCCI और PCB के दरमियान कुछ चीजें तय नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया है। अब होना क्या है कि PCB ने ये डिमांड की हुई थी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए और हम भी जो है इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस भी बाहर होंगे। अब शायद BCCI एशिया कप के लिए मान गया हो कि एशिया कप में चलें, श्रीलंका भी साथ हो जाएगा, श्रीलंका में करवा लेंगे, और उसके बाद BCCI ये कह रहा हो कि जो ICC के इवेंट है भाई वो जो हम बाहर लेके नहीं जाएंगे, आपको आना पड़ेगा, आप नहीं आएंगे फिर भी हम बाहर लेके नहीं जाएंगे। शायद BCCI ने आगे से ये कहा हो, लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, BCCI ने लिख के नहीं दिया है कि भाई अगर आप अपने इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएंगे, हम भी जब आप पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी तो हम भी जो अपने इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने कोई लिखित गारंटी नहीं दिया, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि BCCI ने पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान को
जकड़ लिया है। पाकिस्तान बीसीसीआई की शर्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा तो खेलेगा, वरना चैंपियंस ट्रॉफी ही रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की एक भी शर्त नहीं मानेगा। क्योंकि भारत का साफ साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान में ना तो किसी भी प्रकार की क्रिकेट खेलेगा और ना ही पाकिस्तान को कोई आसानी से चांस मिलने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान 28 साल से ज़्यादा के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान में ज़रूर आएगा। लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान में आने से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुका है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीक़ा से टीम इंडिया को पाकिस्तान में खिलाया जाए, लेकिन भारत इस बात पर बिल्कुल तैयार है कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल नहीं खेलेगा। यदि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं ले जानी पड़ी तो वो भी हो सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, ओ वंदे मातरम।